आप लोग देख रहे हैं 21mm and once again Ramadan Kareem from me and my whole channel. Yes guys, you guys are watching your favorite television that is City 21 और कराची में भरपूर गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में लोगों का दिमाग भी गर्म हो गया है। सो प्लीज़ गर्मियाँ तक ही रहने दें, दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करें। और ज़िंदगी कैसे चल रही है, वीकेंड्स अच्छे चल रहे हैं एंड मंडे शुरू होने वाला है और काफ़ी लोग मंडे आने पर ही इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बस छोड़ो। बट क्योंकि रमज़ान चल रहा है हमने सोचा चलो हम एक ऐसे फूड ब्लॉगर को बुलाते हैं जो आप लोग को गाइड भी करेगा और उनके बारे में हम पूछते भी हैं कि उनको कहाँ सबसे अच्छा खाना अच्छा लगा और कहाँ हो गए और उनकी ज़िंदगी का शुरुआत कैसे हुआ। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं सईद मीरानी को। And yes, हमारे मेहमान हमारे साथ आ गए हैं। He is a great food blogger and we have सईद मीरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान मुबारक आपको। और कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। ओके, पकोड़े शकोड़े ये सारी चीजें हो रहे? हाँ, पकोड़े खाए जा रहे हैं बिल्कुल। ओके, आप तो फूड ब्लॉगर हो। हाँ, तो वजन कहाँ है फूड ब्लॉगर वाला? देखें, वो होता है ना कि हाथी के मतलब दिखाने के और खाने के और। मतलब आप बोलते हैं आपके कौन से दांत दिखते हैं और कौन से छुपे हुए हैं, ये नहीं, ये है कि स्क्रीन पर ऐसा लगता है कि जैसे सारा कुछ हम लोग खा जाते हैं। तो आप मुकमंग करते हो वो जो वो वाला नहीं है। बहरहाल ये है कि जो प्लेट सामने पूरी दिख रही होती है ना, हाँ। पूरी हम नहीं खाते, सिर्फ 2 बाइट ली, रिव्यू दिए और फिर आगे चल दिए। ओके, तो आपको पैसे मिलते हैं इस रिव्यू के? हाँ बिल्कुल, मिलते हैं। अब जाहिर बात है यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब पे नहीं, मैं कह रही हूँ एक तो यूट्यूब का वीडियो एक अलग होता है, एक होते हैं कि लोग आपको बुला के बोले आकर रिव्यू दो। कभी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। हमारे अपने कंटेंट अलग होते हैं और पेड प्रमोशंस भी होती हैं। ओके, दैट्स डिफरेंट। ओके, तो आप मुझे बताओ इसके अलावा जिंदगी कैसे चल रही है? इसके अलावा ज़िंदगी सही चल रही है, अच्छी चल रही है और इसी में ही चल रही है। फिलहाल तो ज़िंदगी में सिर्फ फूड ब्लॉगिंग, यूट्यूब, बस यही है। ओके, आप बताओ अगर आप फूड ब्लॉगर नहीं होते तो क्या होते? मैं क्रिकेटर होता। उसकी वजह ये है कि हरारे होते, मतलब तब भी फूड ब्लॉगर होते। हाँ, क्रिकेटर वो है जो खाते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। जिस तरह 11 लोग ये गालियां सुन रहे हैं, मैं भी थोड़ी बहुत सुन लेता। असल में उसकी वजह ये आपको गालियां खानी है या खाना? क्या खाना है? मतलब फूड ब्लॉगिंग में तो खाना खा रहे हैं, अगर वहाँ होते तो कभी गालियां भी होती, कभी फिर तालियां भी होती। बड़ी दुख की बात है कि हमारी टीम ही बाहर है। हाँ, और हमारे हमने होस्ट किया है, मतलब और उन्होंने हमें रोस्ट करके गोस्ट भी कर दिया। ये तो सच बात है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बाबर भाई, ये क्या हो रहा है, किस तरह हुआ, क्या था? मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि हमारी टीम ने अपनी अना को ऊपर रखा। अपने आपने बाबर भाई का बोला कि सिर्फ हम लोग बाबर भाई को नहीं बोल सकते हैं ना, पूरी टीम को ही जो है ना, मैनेजमेंट हो गई ऊपर से। आई थिंक बाबर हैज ग्रेट पोटेंशियल, पर वो ये भी होता है ना, एक इंसान इतना डिसहार्टेंड होता है तो फिर वो नहीं करता। बट आई थिंक हमारी जो टीम में वो हर बंदा क्रिकेटर कम अपने आप को सुपरस्टार ज्यादा समझता है। ज्यादा ये बड़ी दुख की बात है। क्रिकेट की तरफ बहुत कम ध्यान है और उस तरफ ज्यादा आजकल तो हो गया है वैसे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट भी मिलती हैं उनको, तो वो शोबाजियों में थोड़ा सा ज्यादा आ गए। बड़े प्लेयर्स को देखते पहले आप परफॉर्मेंस दो, फिर आप वो चीजें फिर आप पे जचती भी हैं ना। एब्सोल्युटली। तो आप बताएं, तो क्रिकेटर तो खैर नहीं हुआ, लेकिन वहां तो गालियां नहीं खा सके। फूड ब्लॉगिंग पर कभी आपने गाली खाई कि आपने रिव्यू गलत बोल दिया, बाल निकला कबाब से? हाँ, बहुत होता है। कमेंट्स पेट खराब हो गया, मतलब जितना 2 लुकमे खाए वो 2 लुकमे के बाद इतनी बड़ी सुई लगानी पड़ी, यू नो। तो कभी गालियां खाई लोगों से? जी, कमेंट्स में बहुत गालियां खाई हैं। वीडियो में हम खाना कम खा के आते हैं, बाजों का तो ऐसी वीडियोस भी उस पे गालियां ज्यादा खा रहे होते हैं हम लोग। हर किसी की अपनी राय है। अब वो हम लोग एक चीज का बता रहे होते हैं कि ये यहाँ पर ये ऐसी चीज मिल रही है। हर किसी की पसंद अपनी है, टेस्ट बर्ड्स अपने अलग अलग है। वो जाते हैं, उनको पसंद नहीं आती तो फिर वो वापस आके बाकायदा फिर मैसेज पे गाली भी लिखते हैं, कमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है वो भड़ास निकालते हैं, लेकिन ये कि हर किसी की अपनी पसंद है। ऐसा नहीं है कि वो जो फूड बेच रहा है बिल्कुल ही कोई फारिग है। अब तुम्हें पसंद नहीं आया वो अलग बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखो, फारिग होना अलग बात होती है, गंदा होना अलग बात होती है। फारिग और गंदे में भी फर्क है। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। फारिग तो वो इंसान है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना हर इंसान के हाथ में जायका नहीं होता। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ में बहुत ही अच्छा जायका होता है। आप एक इंसान से चाय बनाओ, वो बहुत अलग होगी। सिंपल सी चाय बनेगी, फिर किसी और से भी आप चाय बना लो,
तो वो भी बहुत अलग होती है। ये एक मैं झूठ नहीं बोली, पर ये एक सच्चाई है कि हाथ का भी जायका होता है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन एक बात है, जो मार्केट में आया है, जिसने शटर ऊपर किया है, दुकान खोली, जरूर उसके हाथ में कुछ जायका होगा। 2 मिनट के लिए सुनिए, जिसने शर्ट ऊपर किया, ऐसे मार्केट में आने के बाद तुम कौन सी मार्केट जा रहे हो जहाँ शटर, दुकान के शटर में कह रहा हूँ, शर्ट ऊपर नहीं कह रहा। बोले ये क्या हो रहा है भाई, रमजान शो है ये। हाँ नहीं तो जरूर उससे मतलब ये समझता होगा कि मेरे हाथ में इतना टेस्ट है, जब भी तो उसने दुकान खोली। अगर बिल्कुल फारिग हो तो हर बंदे को लगता है कि वो हीरो है, वो एक्टर है, वो कुछ भी है, लेकिन होता तो नहीं है ना। इस तरह हर बंदे को ये लगता है कि मेरे हाथ में जायका है, लेकिन जायका बहुत कम होता है। अब आई थिंक सो, मुझे ये लगता है क्योंकि ये एक सच्चाई होती है कि और बंदों के हाथ में जायका बहुत अच्छा होता है, ये एक फैक्ट है। अगर लड़का शेफ है ना, उसका खाना बहुत मजेदार होगा। आप औरत हो के ये बात कह रही है, बड़ी बात है। हाँ नहीं ये एक फैक्ट है। जिस तरह लड़के अगर बाल काटते हैं, बड़े अच्छे बाल काटते हैं। अच्छा, यू नो कुछ जगहों पर लड़के बहुत अच्छे काम करते हैं, झाड़ू पोछा ये सारी चीजें, यू नो। तो आप झाड़ू पोछा करते हैं जब बात झाड़ू पोछे की होती है? नहीं, हाँ किया है कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेली डेली कर रहे हैं, कभी कभी। अभी रिसेंट में तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी झाड़ू उठाया। हाँ करता हूँ। करते हो? हाँ, दरवाजे के गेट के बाहर जब थोड़ा सा जमा हो जाता है मट्टी वगैरह कचरा, तो मैं कभी कभार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज घर वाले बोलते हैं तुम्हारा काम ये झाड़ू पकड़ो। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग सिर्फ 2 भाई हैं। 2 भाई जी। कुत्ते वाली लड़ाई हुई है? नहीं हुई, भाइयों में लड़ाई नहीं, कुत्ते वाली तो नहीं हुई। बहरहाल ये कि इंसान वाली थोड़ी बहुत हो गई है, तू मैं, लेकिन इतना कोई हमारे यहाँ ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई, फटा नहीं मैं उससे बात नहीं करे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ आज तक। कितने साल का गैप है तो आप में और उसमें? मेरे और बड़े भाई में है कोई 6 साल का गैप। 6 साल का गैप? नहीं, वो फिर समझदार वाली लड़ाई होती है, क्योंकि वो फादर फिगर होगा ज्यादातर, है ना। तो जब आप ऑफकोर्स फूड ब्लॉगर पर आए, अम्मी ने बोला होगा क्या हो गया है, मोटा होने का कोई दूसरी तरकीब है? क्योंकि यू नो लोग मानते नहीं है इस चीज को। आई बिलीव एक टाइम था लोग यूट्यूबर्स को मानते नहीं थे, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मानते नहीं है। ये जो पुराने जहन के लोग होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, उन लोगों को लगता है ये जॉब नहीं है। जॉब वो है जो डिग्री वाली होती है। हाँ, कहते हैं ये तो करें, इसके अलावा और क्या करते हैं? 5 बजे जाओ, वो जॉब। टाई शाई लगा हुआ आपको, टकिनो शर्ट, और फिर लगता है जॉब है। भले ही यूट्यूब पे उससे ज्यादा ही क्यों ना कमा रहे, लेकिन कहते हैं नहीं ये जॉब नहीं, जॉब वही है जो टाई लगी हुई हो, आप सुबह में जाओ, शाम में घर वापस आओ और अपना आओ। डिप्रेशन वाले अंदाज होना चाहिए तुम्हारा, फुल डिप्रेशन। फिर हम बोलेंगे हमारा लड़का तो मेहनती है, देखो कितना थक आ के आ रहा है, मेहनत करके आ रहा है। हाँ ऐसा है, बिल्कुल मेहनत ही करता है, फिर इंसान पैसा नहीं बनाता। तो अम्मी ने कभी बोला ये क्या है, कि अब ये नए तरीके हैं खाने आपने के? जिस तरह बोला कि ये मतलब अच्छा खाने के तरीके, हाँ वो क्योंकि देखें खुद भी घर पे कुकिंग करती हैं, वो कहते हैं बच्चा मेरा ये खा क्या है, अच्छा ये जो यूँ बना हुआ था, अच्छा इसका टेस्ट कैसा था, ये कैसे बनाया जरा हमें। उन्होंने बोला कुछ चीज़ों के हम लोग मेकिंग दिखा देते, अब वल्लाह आलम कैसे बनाया, बाकी टेस्ट ऐसा था। बाज़ों का ऐसा होता है कि घर से वो टेस्ट मैच करता है, बाज़ों का नहीं भी करता। अम्मी हम लोग जो घर पे बनाते हैं ये तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल फारिग, बाहर तो इतना ज़बरदस्त था। अच्छा तो फिर वो कैसे बनाया, हमें भी बताओ। ऐसा होता है? नहीं होता। घर से काफ़ी दफ़ा मुख्तलिफ टेस्ट मिलता है बाहर। हाँ ऐसा है। हाँ ये होता है, लेकिन बहुत दफ़ा जैसे अभी फिलहाल जब मैं रमज़ान की कुछ शहरों में गई थी, यार ऐसा लगता है घर में आप अच्छा खासा खाना खा लेते हो, बाहर आप 2 लुक़मे खाकर ऐसा लगता है पेट भर गया। ऐसा ही है। या फिर वो ऐसा लगता है खाना तो खा रहे हैं लेकिन जायका नहीं है। एक बड़ा फेमस सा रेस्टोरेंट है उधर के, हम इफ्तारी पर गए थे। अरे वाह, जलेबियां तो इतनी पतली और इतनी लकड़ी कटर, वो वाली जलेबी, मतलब बंदा बोले ये जलेबी की तौहीन है। मतलब वो वाला हाल था। तो मतलब आप इतना सारा खाना, बोटी ये वो, लेकिन आप बोलोगे ये नहीं, रोजे के बाद लेकिन जायका नहीं होता। रोजे के बाद एक तो फौरन खाया भी नहीं जाता। पता नहीं आप अफ्तारी की बात कर रही हैं, सहरी की बात? इफ्तारी और सहरी भी दोनों की है। अफ्तारी के फौरन बाद तो आपको पता है इतना खाया भी नहीं जाता। लोग देख के जो है ना बस ये कहते हैं कि अफ्तारी रोजा खुले तो बस मैं ये खा लूंगा खजूर और 1 गिलास पानी के बाद तो फिर बंदा ठुस भी हो जाता है, खासतौर पे मैं, क्योंकि मुझसे इतना ज्यादा फौरन से खाया नहीं जाता। ओके, तो आप मुझे बताओ ये फूड ब्लॉगिंग में जर्नी कैसे हुआ, शुरुआत क्या थी, किसके यहाँ गए थे पहले, कभी किसी ने आपको भगाया? हाँ, ऐसा हुआ है कि मतलब रिस्पांस सही नहीं दिया। कैमरा लेके आए, बोले कैमरा बंद करो, क्या है ये, कोई व्लॉगिंग नहीं, हट जाओ यहाँ से, हमें नहीं करवानी है। इस तरह बहुत स्टार्टिंग में बहुत हुआ है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं, जिस भी फूड स्ट्रीट पे जानते हैं,
जाते हैं तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, फूड कार्ट वाले हमें जानते हैं, तो वो देख के पहले सलाम करते, इज्जत देते, फिर रिस्पॉन्स मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। ओके ओके। साथ साथ लाइफ कैसे चल रही है, मतलब कितना कमा लेते हो? और अम्मी ने क्या बोला था जब आपने बोला मैं फूड ब्लॉगर हूँ? अम्मी ने बोला फूड ब्लॉगर ये क्या चीज़ है, मतलब तुम खाओगे और लोगों को दिखाओगे, क्या तुम ही खा रहे हो इस दुनिया में सिर्फ खाना, बाकी लोग नहीं खा रहे हैं? ये फूड ब्लॉगिंग क्या? पहले के दौर के लोग, हाँ, ये तो है। अब घर वालों को तो ये भी नहीं पता होता कि यूट्यूब, ये तुमने यहाँ चैनल बनाया हुआ है, तुम वीडियो डाल रहे हो, कहाँ से रहा है पैसा, कौन भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम तो मतलब ये मतलब वो बिलीव नहीं होता उनको कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने चैनल बनाया और तुम्हें कौन रहा है, कौन सा बंदा दे रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता लगता। भारत तो आप बताओ, आप कितना कमा लेते हो? देखिए सब बातें बताई नहीं जाती ना। नहीं बताओ, लोग बताते हैं 1 अल्टो, 2 अल्टो, 2 बसें, 3 V8, 4 मरला के घर, मतलब कुछ भी फेंक दो। फेंकने में तो हम माहिर हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा मतलब फेंकना है। नहीं, मैं डिजिट्स में बताऊं तो 6 डिजिट्स। ओके, दैट्स नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। यार हम तो इतने फेंकू हैं, मतलब गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम फेंकने में हमने मेडल उठाया। 92 आशारिया कितना फेंका था, इतना लंबा भी फेंक लेते हैं। बिल्कुल ये दिस इज अस एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम। अरशद अदीम, मजाक एक तरफ, लेकिन रिस्पेक्ट टू यू। जितना आई बिलीव अगर हमारे उनका लोग फेंकना अलग है, हमारा फेंकना अलग है, उनके फेंकने की वैल्यू है। हाँ वो तो है, लेकिन एक चीज ये होती है ना कि हम इतने ध्यान दे रहे होते हैं सिर्फ क्रिकेट में, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन इग्नोर हो रहे हैं। बिल्कुल यू नो, अगर किसी ने जहांगीर खान पर ध्यान नहीं दिया होता या उन्होंने जीता नहीं होता तो अभी हम उनको जहांगीर खान नहीं बुलाते। यू नो, इसी तरह वो कौन था जो हमारा टेनिस स्टार, एसाम, उसने भी सब जीत कर आते हैं तब हम इज्जत देते हैं, हमने कभी किसी को जीतने के लिए भेजा नहीं। ये बड़ी दुख की बात है। सो आई थिंक क्रिकेट के अलावा भी और स्पोर्ट्स है, और जो हमारी कौमी स्पोर्ट है हॉकी, उस पर तो हॉकी चल रही है, लेकिन अवाम को मिल रहे हैं वो हॉकी स्टिक के डंडे। तो ये हॉकी स्टिक चल रही है अवाम के साथ। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम हमारे फेवरेट फूड ब्लॉगर सईद मीरानी के साथ बात कर रहे हैं। रमजान आप लोग का कैसा गुजर रहा है? पकोड़ा खाते खाते पकोड़ा ना बने, जलेबी वाला एटीट्यूड ना लाए, और मिर्चे वाली आदतें ना पैदा करें अपने अंदर। चंद चीजों को सिर्फ प्लेटों में वो अच्छी लगती है, आपके अंदर, आपके दिमाग में, आपकी आदतों में ये चीजें अच्छी नहीं लगती। सो ये बात होती है, अवाम क्या बोलती है आपके बारे में, तो चले देखते हैं ट्रॉल टाइम में क्या हो रहा है। एक तो जो है ना इन परिंदों कौवों की जो है ना बिट साफ ही नहीं होती, पता नहीं क्या जो है ना ये लोग खा के पॉटी करते हैं। हॉर्न मार के उनको बुलाया जाए, कहाँ रह गए यार। ये इस तरफ करके ये ऊपर किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चले जी भाई, गाड़ी चल रही है। वाह वाह वाह, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, चलो चलो चलो। अभी ये पत्थर है और खंबा है, इन दोनों के बीच में से जो है ना आपने लेकर जाना है। अबे उस तरफ करो, इधर खंबा है, उस तरफ करो। आप सब लोग खराब कर रहे हो, आप सब लोगों को। तुम किसको सिखा रहे थे गाड़ी? ये सवाल, अच्छा आपने वो क्लिप भी देखा ना कि आ रही हैं, आ जाएं, वो कौन आ रहा था गेट से? हाँ, कौन आ रहा था? अ वाइफ? जी हाँ, मेरी वाइफ। ओके ओके ओके, नाइस। तो लव मैरिज? नहीं, अरेंज के बाद समझे लव। ओके, तो कब हुई ये अरेंज मैरिज? ये 2.5 साल हो गए। 2.5 साल? कैसे लग रहा है शादी करके? अच्छा लग रहा है, सही है। कभी बीवी के खाने को फूड क्रिटिक किया है? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी नुक्स निकल गया ना अगर, और आपने बता दिया, फिर आपके लिए अजाब। बाहर तो अनाप शनाप खा के आए तो कभी उनकी बुराई तो नहीं की, हमारी यहाँ पर सारी बुराइयां यहाँ पर। ओके। नहीं भाई, बुराई नहीं करिए तो बेहतर ही है। बस जैसा है चुप करके खा लो, कड़वा है कड़वे घूंट पी लो। ओके, दैट्स नाइस, बट ओके, खुद को भी कुछ ओरिजिनल कर लो बाबू। आयुष सप्रा का कंटेंट कॉपी कर रहे हो। इस वाले ये जो अभी हम लोगों ने क्लिप चलाया, इस पे कह रहे हैं ये, इस पे तो आयुष सापरा का है नहीं कंटेंट। देखें, कॉपी कोई नहीं है। अगर चाहे ये कॉपी कह रहे हैं तो हर बंदा जो है ना आजकल एक दूसरे को थोड़ा बहुत कॉपी करता है उससे आइडियाज लेने के लिए। बाकी आपका कंटेंट अपना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो है ना कंटेंट क्रिएशन है हम लोग, बाकी किसी को कॉपी वॉपी नहीं किया।
गाइस ये लोग कॉपी नहीं करते। और एक बात बता, अगर कोई कॉपी भी करे तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मतलब एक गाना निकलता है तो उसने अपने अंदर लाखों लाख लोग नाचते हैं और लिपसिंग करते हैं, वो कॉपी क्यों? आई थिंक अगर आप कॉपी करो अकल और बिल्कुल भी कॉपी थोड़ी होता है, उसके अंदर आपकी अपनी मेहनत भी होती है, आपका अपना कंटेंट भी होता है। आपने अगर थोड़ा सा उससे आइडिया ले लिया तो इसमें कोई ऐसा ही है। तुमको भी दाद दी पड़ेगी भाई। निशु तिवारी का ब्लॉग को कॉपी किया है। अभी निशु तिवारी कौन है? निशु तिवारी हैं कोई, ये इंडियन ब्लॉगर हैं। ओके हाँ, ये उसी का नाम दिया है। पाकिस्तानी किसी लाइक नहीं हो सकते हाँ। जब इंडियन लोग हमारे म्यूजिक कितना कॉपी करते हैं और इतनी चीजें हमारी कॉपी करते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। हम मतलब अगर कोई कंटेंट क्रिएटर ने कुछ उठा लिया तो क्या हुआ? बट एनीवेज नेक्स्ट क्या है दिखाया जाए। खाना खिलाया जाता है और कहाँ पर अंड शंड खाना खा के पैसेंजर को रवाना कर दिया जाता है। ओके आप पढ़ लें। अब ये कह रहा है डोंट शो लेडीज फेस, इट्स नॉट गुड, प्लीज ब्लर कर दो एंड म्यूजिक ट्यून नहीं लगाओ। अब इसमें जो लेडीज किसी काजोल की बात कर रहे हैं? हाँ, अभी फिलहाल काजोल ही दिखी थी। काजोल ही दिखी थी। उसने तो खुद को अपना आप दुनिया को दिखाया था, मैं उसको क्या ब्लर करूंगा? काजोल को भी बुरा लगेगा कि मुझे क्यों ब्लर किया, मुझे तो दिखाना चाहिए चल रहा है ना, तो सब अच्छा अभी जो है ना वो मतलब और मुसलमान, अच्छा सही है, चले ठीक है। इसी महीने में लोग मुसलमान हो जाते हैं। मैं यही कहने वाला था, लेकिन ये कि फिर कमेंट क्या होता है, दुख पता क्या होता है, हम लोगों पर तनकीदें करने पर हम मुसलमान हो जाते हैं और आईना और खुद की हरकतें, खुद की करतूत हम नहीं देखते। उस चीज पर हमने वो बनाया हुआ है कि जो मुझे पसंद है वो एक्सेप्ट करेंगे, वो नहीं। सो दिस इज प्रीटी सैड। ओके, ये क्या है एक और आप बताएं। यार ये पता नहीं क्यों इंडियन, क्यों यार हम अपना आपको मतलब ये आप इंडिया चले जाओ, इधर आपके आधे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि आपने इंडिया को कॉपी किया है। अब पता नहीं, मैं जिस तरह के कंटेंट बनाता हूँ वो इनको इंडियन यूट्यूबर से मैच लगते हैं जब भी वो कहते हैं कॉपी कर रहे हैं, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बट खैर बड़ी अच्छी बातें हैं कि ये लोग आपको उधर उधर भी देखते हैं। कितने सब्सक्राइबर्स है आपके? 4,75,000 सब्सक्राइबर्स। और मतलब हाउ डू यू अर्न फ्रॉम इट? बहुत सारे लोग बोलते हैं यूट्यूब से अर्निंग ये होती, तो आप बताओ क्या अर्निंग होती है? मैंने आप थोड़ी देर पहले बताया तो नहीं लाइक आप अगर किसी को करना है, कोई खातून, कोई प्रोसीजर बताओ तो सही। देखिए, अव्वल तो हमारे यहाँ सबसे पहला ये सवाल होता है कि कमाते कितना हो, ये नहीं पूछते कि मेहनत कितनी लगती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज चैनल बनाया तो आपने कल से कमाना शुरू कर दिया। उस पे बड़ा टाइम लगता है। मोनेटाइज 40 आवर्स और कुछ चीजें करनी होती है, एक लिमिटेड। हाँ, 4,000 घंटे वॉच टाइम होता है और 1000 सब्सक्राइबर्स होता है। उसके बाद भी मोनेटाइज होता है। उसके बाद भी ये भी नहीं है कि फौरन से बस पैसा आने लग जाएगा, आपको एक क्वालिटी कंटेंट देना पड़ता है। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार व्यूज नहीं आ रहे। यार अच्छा कंटेंट दोगे तो व्यूज आएंगे आपके पास, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा कंटेंट देखने के लिए मैं भी बैठा हूँ, अच्छी वीडियो आएगी, मैं क्यों नहीं देखूंगा, जरूर देखूंगा। ट्रू। तो कितना आपके लाइक्स होते हैं? लाइक्स होते हैं वो तो आप देखा नहीं आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, कहाँ के यूट्यूब के लाइक कह रही हैं? किसी एक इंडिविजुअल वीडियो के कितने लाइक्स होते हैं हर वीडियो पर? हजारों में होते हैं। हजारों? कितने हजारों में? देखिए लाइक हमेशा देखे ना इतने ज्यादा नहीं होते। आपकी व्यूज कितने होते हैं? व्यूज होते हैं लाखों में भी होते हैं, हजारों में भी होते हैं। मैं रील वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो, लेकिन लॉन्ग पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। और लॉन्ग पे मतलब एक अपनी जो ऑडियंस है ना हमारी, एक मतलब एक होती है कि यहाँ वहाँ से ऑडियंस आ जाए, एक होता है अपनी फैमिली वाली जो ऑडियंस आपने बनाई होती है कि आपने वीडियो देंगे तो आपको वो ऑडियंस आपकी हर सूरत में देखेगी। तो हमारी अपनी एक अच्छी पब्लिक बनी हुई है, ऑडियंस बनी हुई है, तो वो आपको हर वीडियो हमारी देखती है। अल्हम्दुलिल्लाह। That's very good। आप बताओ, अरेंज मैरिज थी तो पहले कभी प्यार हुआ है? पहले कभी नहीं प्यार हुआ ही नहीं। होते होते रह गया। होते होते रह गया? ये क्या है? ये कोई बच्चा है जो होते होते रह गया? ये तो प्यार, ये क्या बात होती होते रह गई? कहाँ रह गया? किसके पास रह गया? किसकी गोद में रह गया? किसकी गाड़ी में रह गया? वो बस वो बीच सड़क पे ही रह गया कहीं ना कहीं, बस खो गया। सड़क पर प्यार क्यों कर रहे हो? ये बड़ी अजीब सी चीज है। कहाँ करें? सड़क पर कौन प्यार करता है? आप पता नहीं कौन से वाले प्यार की कह रही हैं, मैं उस प्यार की बात नहीं कर रही। क्या लोग बोलते हैं कराची में जगह का मसला है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम सड़क पर प्यार करो। नहीं, नहीं, क्या मतलब दूर से देखा और प्यार हो गया?
हाँ बस वो दूर से देखा हो गया और वहीं खत्म भी हो गया। ये मतलब प्यार था, ये क्या नहीं, था? मतलब ये झलक था 3 सेकंड का प्यार था, 1 2 3, पता नहीं क्या हुआ और क्या खत्म हुआ, नहीं पता। नहीं ऐसा कुछ खैर लाइफ में हुआ नहीं। तुम्हारी प्यार की टाइमिंग बहुत कम है, तुम अपनी बेगम से प्यार नहीं करो भाभी, प्यार करते भाग जाता है। नहीं ऐसा बेगम के साथ प्यार की टाइमिंग बहुत है। ओके हाँ ऐसी बात नहीं है। कितनी? 4 टाइम अभी बताना या ऑफ कैमरा बताना? नहीं सही है, मतलब बताएं 2 साल आप लोग का प्यार। हाँ 2.5 साल टाइमिंग हुई अभी तक, तो 2.5 साल की टाइमिंग। तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? अल्लाह माफ करे। और लोग बोलते शैतान बंद हुआ है, कोई बंद नहीं हुआ, शैतान यही है, आप लोग ही कहीं कहीं रह गया, एक आधा रह गया। तो खैर जब बात होती है तो अरेंज मैरिज के बाद जी ऑफ कोर्स एक सिंगल लड़का होता है, आपने एक बंदी से बात नहीं की, फिर वो आपकी लाइफ में आकर जुड़कर रहने लगी है साथ, लेकिन इस कदर की प्राइवेट स्पेस नाम की कोई चीज नहीं होती। वॉशरूम भी शेयर करो, फोन पर भी नजर होती है, पता भी नहीं होता क्या उसको अच्छा लगता है बुरा लगता है। तो शुरुआत के दिन कैसे थे और इस चीज को प्यार में कैसे बदलाव की? देखिए प्यार में बदलाव तो आहिस्ता आहिस्ता देखे खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये मैं आपकी बात को आसान कर दूं, तो समझौता होता है और वो सब्र भी होता है। बस अब यही कहना पड़ेगा, ये ना कि फिर वहां जाकर फिर मसला बन जाए मेरे लिए। भाभी ही लव्स यू अ लॉट, दैट्स फॉर श्योर। अच्छा आपने जब बात की कि मुश्किल होता है, बंदा अनजान होता है, लेकिन अनजान की बात नहीं है, ये मेरी अपनी कजन ही है। हाय बाजी को आपने वो भाई के बाद आप जान बन गए उनकी। बिल्कुल ऐसे ही बना दिया गया और बन भी गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक नहीं, लेकिन फिर भी एक होता ना, ठीक है कजन भी है, लेकिन फिर भी वो वाली स्पेस में लाना तो क्योंकि बातचीत इस तरह क्लोजली नहीं होती, बहुत होता है स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है अरेंज मैरिज अच्छी है या लव मैरिज? आप हमारे नौजवानों को क्या बोलेंगे? देखिए मेरी तो अरेंज और अब तक सही जा रही है, तो मैं यही बोलूंगा कि अरेंज बेहतर है। ओके हाँ, ताकि अगर कल को कुछ हो भी तो आप मलबा फैमिली पे डाल दो ना, आपके ऊपर तो ना है ना। मैंने थोड़ी की थी, आपने ही करवाई है ना अभी। तो मुझे बताओ जब नाराजगी होती है सॉरी कौन बोलता है? सॉरी नहीं बोलते, बस वो खुद ब खुद जो है ना मामला तय हो जाते हैं। बस एक दूसरे को देख लिया, हंस लिया, बस सॉरी का वर्ड इस्तेमाल हुआ नहीं है। बहरहाल ये है कि आपकी वाइफ बहुत कोशिश करती है कि आपसे सॉरी बुलवाए, वो ये होता है। अब आप जो है ना, ये औरतों में ऐसा होता है कि नहीं मैं नहीं, ये पहले सॉरी बोले, और ऐसा मेरे यहाँ होता है कि मुझे बहुत ही जो है ना इंसिस्ट किया जाता है, मतलब मजबूर किया जाता है कि मैं सॉरी बोलूँ, लेकिन वो बस वर्ड नहीं बोला जाता, वैसे ही काम सेट हो जाता है। तो अगर बिकॉज यू स्पीक गुड सिंधी राइट? सिंधी में फ्लर्ट कैसे करेंगे बेगम के साथ? हलाल फ्लर्ट, मुखे चुको क्या होता है? मुखे डाढो मथे में सूर पिया थोड़ी चुकी चाह जी त ठाए दे मुखे। क्या? ये क्या था? मुझे मुखे डाढो मथे में जोर पियो तो चुकी चाह जी ठाए दे, मतलब चाय ठाए दे मतलब एक मतलब चुस्की चाय की बना के दो, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने फ्लर्ट बोला था, ऑर्डर प्लेस नहीं करना था, ये फूड पांडा नहीं है। मतलब यार ये पाकिस्तानी मर्द, मतलब बेगम से नहीं कभी किया नहीं ना, करो मेरे प्यार में 2 रोटियां और पका कर लाओ, ये फ्लर्ट कभी किया नहीं ना, इसी वजह से मुझे जो है ना थोड़ी वो उसकी आदत भी नहीं है ना। हाँ शरीफ बच्चा हूं मैं। तो क्या जो प्यार इजहार करते वो शरीफ नहीं होते? मतलब ये क्या, वो आई बिलीव सबसे ज्यादा शरीफ होते हैं। नहीं तो आप सिंधी में ब्रेक ले। व्यूअर्स असां वठूं था ब्रेक, थोड़ी देर खां पोइ जेको आहे सो गॾिजाणी थींदी। ओके जी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes you guys are watching 21mm and जिस तरीके से आप लोग को पता है मुखे सिटो शो चाहे पता नहीं, I don't know what I said. But anyways सुठो शो आए, मीठो शो आए, सुठो शो आए, मीठी होस्ट आई। I don't know why I'm saying it. But anyways, life में how old are you? जी कितने साल के हो? मैं हूँ 27 साल का। 27 क्या होता है? 27. 27. Thank you so much. You got married at a very young age. जी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। अच्छी बात है हाँ। तो जल्दी शादी करनी चाहिए या लेट शादी करनी चाहिए? देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि पहले सेटल्ड हो जाओ।
पहले आप अच्छा कुछ कमा लो। पर ऐसा भी होता है कि जब शादी होती है तब लड़का अच्छा और करने लगता है, वो एक लड़की का नसीब भी नसीब होता है। ये एग्जैक्टली। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों इस बात को जो ना हम लोग तर्क करते जा रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, पहले सेटल हो जाओ। क्योंकि बात है कि पहले ऐसा होता था कि कर लेते हैं, नसीब अच्छे हो जाएंगे, लड़की के नसीब से फिर आने लग जाए। लेकिन अब कहते हैं नहीं, पहले नसीब अच्छी करो फिर हम अपनी बेटी देंगे। ऐसे कोई देता भी तो नहीं है ना बेटी आजकल। हाँ, लेकिन अगर आप देखो जो एक माँ बाप का एक वो होता है, आजकल केसेस कैसे हो रहे हैं, आप ये भी देखो ना, लड़के शादियां जल्दी जल्दी के। पहले मोहब्बत कैसे होती थी, वो सिस्सी पुन्नो देखो, वो ससी मटके में जाकर पुन्नो को मिलने जाती थी, जब फिर मटका टूट गया। बहन मटके में कौन जाता है, पर ये मटके में ही जाती थी ना। तब वो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे ना। नहीं, उस वक्त प्यार होता था, एक से होता था। लोग मर जाते थे लेकिन वो प्यार मरता नहीं। मिसालें बन जाती थी जो कि अभी तक मिसालें हाँ, सस्ती पुन्नो। तो आप अब प्यार इंसान से नहीं होता, मूड के मुताबिक होता है। मूड के मुताबिक होता है। आज मेरा मूड ये है तो ये मुझे इस तरह वाला प्यार है, अभी मेरा मूड नहीं है तो जाओ यहाँ से। और उसमें क्या होता है, उसमें घर बर्बाद हो रहे हैं। और जितनी आज़ादी मिल रही है, आई थिंक लड़कियों को आज़ादी भी मिल रही है, बहुत सारी लड़कियां अच्छी चीज़ों में भी जा रही है। बिल्कुल। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। मतलब लड़कियां जितना इंडिपेंडेंट हो रही है, चंद लड़कियां उतना माशाल्लाह तो नहीं बोलना चाहिए, पर उतना ही घर तोड़ने वाली ख्वातीनें भी बन रही हैं कि अगर उनको कोई लड़का नजर आता है। सोशल मीडिया का भी कह सकते हैं, जब वो एक चीज असर पड़ता है। आजकल हम लोग उसको ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। नहीं, पर मुझे एक बात बता, ये ऐसा होता क्यों है कि बंदा जब सिंगल होता है कोई इसको सुनता नहीं है, जब वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, ये शादी हो जाती है, सारी लड़कियों का मैसेजेस आपके साथ ऐसा हुआ है? शादी के बाद लड़कियों के मैसेजेस? हाँ, बोल दे भाभी, नहीं जज करेंगी, म्यूट कर दे भाभी, नहीं अगर कर दे टीवी। अब मेरा तो मोबाइल उन्हीं के सामने ही होता है, ठीक है, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब पासवर्ड वगैरह वाला कोई चक्कर नहीं है, पासवर्ड है ही नहीं। मोबाइल मतलब मेरा मोबाइल उनका मोबाइल, उनका मोबाइल मेरा मोबाइल, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके। हाँ, बिल्कुल खुले डुले, मतलब तो दिल में कोई चोर नहीं है ना। नहीं, मैसेजेस तो नहीं आए। आए नहीं, झूठ। कमेंट्स आए हैं कुछ कुछ, मतलब जिस तरह के मैसेजेस आप कह रहे हैं वो इस तरह के आए कि उनसे वाइफ को कोई परवाह नहीं, मतलब क्योंकि कोई भी लड़की ने नहीं बोला भाई बड़े मुखे सुठो मारू दिखते हो थे। हाँ नहीं, ऐसा है यूट्यूब पे जब मतलब वायरल होने लगे उसके बाद से काफी ज्यादा हुआ कमेंट्स में, यहाँ तक कि पर्सनल भी मतलब आए मैसेजेस वगैरह। लेकिन वाइफ उसको जो ना बड़ा लाइट सा लेती है, उनको पता है ये तो होना है। इसमें कोई, लेकिन ये नहीं कि किसी के साथ पर्सनल नहीं हो जाना। हाँ, पर्सनल। कभी ऐसा हुआ है कोई गले के अजाब बन गया, अटक गई मतलब बस स्टॉकर बन गए? नहीं, अटकने नहीं दिया, स्ट्रेप्सिल्स खा लिया हमने। स्ट्रेप्सिल्स खा लिया, ओके। मतलब लेकिन गले तक जाने दिया। आ गए लेकिन स्ट्रेप्सिल्स खा के ना। नहीं, कहानी क्या थी? कहानी ऐसा कुछ नहीं, मतलब अभी भी मैसेजेस आपको आते हैं कि हमें आपके साथ शादी करनी है। वो उससे पहले जब किसी को नहीं पता होता कि मैं मैरिड हूँ, वो शायद उनको ये लगता है कि यार छोटी एज का है, छोटा है, अभी तक शादी नहीं हुई। फिर शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि शादी करनी है, फिर रिस्पांस नहीं देते, फिर दोबारा आते हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं देते तो फिर वो ख़त्म हो जाती है कहानी। ओके, दैट्स नाइस। तो खैर बहुत सारी बातें हम इनके साथ कर रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट हम आपके साथ करते हैं जिसका नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। आपको अपने आप को अंधा करना पड़ेगा, ये पट्टी बांध दे। ओह यस, इसको पहनने के बाद भले मुड़ मुड़ के देख भी लूं तो कौन सा नजर आना है? कुछ नहीं नजर आएगा। और अभी फिलहाल एक तस्वीर यहाँ आएगी, उस तस्वीर के हिंट्स मैं आपको दूंगी और आपको गेस करना पड़ेगा कि ये क्या है। अभी फिलहाल ये तो मत ही रहे, बहुत प्यारी है। ओके, ये तो हाँ, ये थोड़ा आसान लाइएगा। मुंह में जाता है और बहुत शोर होता है। मुंह में जाता है, बहुत शोर होता है? हाँ। ये क्या? कुछ लोग को पैसे मिलते हैं इसको मुंह में डालकर करने के लिए, तो कुछ लोग शौकिया करते हैं। ये विसल है जो ट्रैफिक पुलिस के पास होती है? नहीं, मुंह में जाता है और शोर मचाता है। बड़ा है। बड़ा है? बड़ा है। कितना बड़ा है? मतलब मुंह में आसानी से चला जाता है? आई थिंक आसानी से हाँ, आसानी से जाता है। अच्छा। हमारी गवर्नमेंट इसको अगस्त में बैन भी करती है।
बाजा। यस, बाजा। बाजा। ओके नेक्स्ट। बहुत महंगा है, बहुत महंगा और बहुत सस्ता भी है। अच्छा, गरीब के पास भी होता है और अमीर के पास भी होता है। गरीब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता उसको, क्योंकि जेब पर भारी पड़ता है। महंगा होता है, गरीब के पास भी होता है और अमीर के पास भी होता है। जेल में भी होगा, वॉशरूम में भी आपके साथ होगा, हर जगह होता है। वॉशरूम में भी आपके साथ होगा। हाँ, अलग अलग इसके 2 रंग होते हैं, लेकिन आजकल अलग अलग भी चलते हैं। वॉशरूम में भी साथ होता है? हाँ हाँ। क्या है यार, ये क्या है ऐसा? रात हो। हाँ, मोबाइल भी साथ लेके जाते हैं लोग क्या हो वॉशरूम? गया, मोबाइल वॉशरूम में तो साथ ले जाते हो, लेकिन नहीं, ये अलग अलग रंग का होता है और ये होता बड़ा सस्ता है। सस्ता होता है? आपने अभी कहा कि महंगा होता है, गरीब के पास भी होता है। हाँ, गरीब के पास भी होता है और अमीर के पास भी होता है। वॉशरूम में भी होता है ये? जब एक कार्टून को एक आइडिया आता है तो वो इसके सर पर झलता भी है। सायरन? नहीं, दिमाग की बत्ती जलाओ। दिमाग की बत्ती जलाएं? हाँ। ट्यूबलाइट? हाँ, बल्ब? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। ओह, सही बोला मैंने? जी। ओह, ये अलग अलग लोग लेते हैं, लेकिन जब एक पसंद आ जाती है ना, उसको घिसकर फाड़ देते हैं, लेकिन पहने ही रहते हैं। अलग अलग और इसमें 2 चीजें डालते हैं, लड़कियां भी और लड़के भी घिस के इस्तेमाल करते हैं। लड़कों के पास होता है, हाँ, लेकिन लड़कियों के पास भी होता है। लड़कियों के पास भी होता है? जी भी होता है। बड़ी मुश्किल तस्वीरें आप ले आई हैं। नहीं, कुछ तो आसान ले आए। बड़ा आसान है। आपके पास अभी है और मुझे नजर आ रहा है। घिस के? मेरे पास अभी है। हाँ, पूरे ये इन सबको नजर आ रहा है। एक्चुअली इन सब के पास भी है। कहाँ है वो? कहाँ मुझे पहना हुआ है? जी। कहाँ, हाथों पे? मैं सब कुछ बता दूं? थोड़ा सा आसान कर देना। नहीं, हाथों से नीचे क्या होता है? हाथों से नीचे वो भी 2 होते हैं, बाकी 2 और क्या चीज होती है? पाँव भी होते हैं, जूते, मोजे? नहीं, थोड़ा ऊपर हो जाए, बहुत नीचे गिर गए। बहुत नीचे गिर? हाँ। इससे ऊपर तो फिर आगे ये आपके आ जाते हैं कि जी। पैंट? यस, पैंट? जीन्स जीन्स की पैंट। ओह, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट। आखिरी। इसको जब लगाते हैं तो लोग उछलना शुरू कर देते हैं और आवाज फाड़ कर चीजें करने लगते हैं। इसको जब लगाते हैं और तो ये बहुत महंगे भी होते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं। लगाने के बाद लोग चीखते हैं? मजा आता है लोगों को। मजा आता है? मुझे लगा पता नहीं चीखते हैं, कोई लाल मिर्च तो नहीं है? नहीं, मतलब स्टाइल भी है इसका। कुछ कंपनीज में तो लाखों के होते हैं। लाखों के होते हैं? थोड़ा सा और इजी कर देना। अलग रंग के भी होते हैं। एप्पल ने भी बनाया है इसको। एप्पल ने भी बनाया है इसको? एप्पल ने भी बनाया इसको? एप्पल आईफोन? जी, उसने भी बनाया है इसको। क्या हो सकता है यार, ये एप्पल ने भी बनाया? हम लोगों ने एप्पल ने सिर्फ फोन ही बनाया, अब वॉचेस बनाई हैं? नहीं, और एप्पल ने हम सबको बेवकूफ भी बनाया है। इसके अलावा एक और चीज बनाई है। एक तो हमारी हाथ पर होती है और एक कहाँ होती है? कहाँ होती है? नहाते कैसे हो बताओ? बाल कैसे धोते हो? शावर चला के? अबे कर दिखाओ थोड़ा हाथ। हाँ, अब थोड़ा आगे करो, इस हाथ को आगे करो, मुख। हाँ, अब यहाँ क्या होता है? हेडफोन। थैंक यू सो मच, बहुत भाई। ओके जी, अब हटाएं। ओए आपको मिलती है हमारी तरफ से बहुत सारी फ्रेश एयर और बहुत सारी दुआएं और प्यार। थैंक यू सो मच। आपको तो कैसे लगा हमारा ये छोटा सा सेगमेंट? बहुत अच्छा सेगमेंट लगा, और मतलब आपकी जो हिंट थी वो मुझे उससे थोड़ी सी हटकर लग रही थी।
कोई हटकर नहीं लगती, मतलब है ये आंखों पे जब पट्टी आती है ना, फिर पता नहीं क्यों मुश्किल सा लगता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ऐसा है कुछ इसके अंदर, कुछ है। हाँ, आपको दिमाग काम नहीं करता इसको पहनने के बाद, कुछ तो है इसके अंदर। मेरे यहाँ आकर लोगों का दिमाग काम ही नहीं करता, इसलिए हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm once again। रमजान करीम आप सबको। एंड yes, हमारे साथ वो फूड ब्लॉगर है। आप बताएं, इतने खाने में आप कौन सा खाना हमारी अवाम को रेकमेंड करते हैं? कहाँ जाना चाहिए डेट मारने के लिए, हलाल डेट? अच्छा, फूड स्ट्रीट की बात कर रही हैं, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फूड स्ट्रीट के। फूड स्ट्रीट में आप देखें ना, जो काफी ज्यादा ओल्ड है, एक बंस रोड आ जाती है, उसके बाद ये हुसैनाबाद भी बहुत अच्छी है, उसके बाद आती है 5 स्टार चौरंगी वाली है, नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी। ओके, तो ये काफी ज्यादा अच्छी है, इधर वैरायटी भी अच्छी मिलती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। ओके, दैट्स नाइस। सो इसके अलावा अगर आप किसको पाकिस्तानी गोल्डन रैमजी का टाइटल देंगे? गोल्डन रैमजी किसको टाइटल देना चाहिए? कौन सा शेफ है जिसको ये टाइटल आप देना चाहेंगे? शेफ मैं इतनों को ज्यादा जानता तो नहीं, एक शेफ गुलजार को मैं जानता हूँ। ओके, गुलजार जी, हाँ जी, उनको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि काफी पहले से, मतलब जब मैं ये शोज देखता था कुकिंग के, तो उनको देखा है मैंने। बाकियों को अब आते बहुत है लेकिन देखते नहीं है। ओके, हाँ, टाइम कम होता है टाइम। इसके अलावा आपका फेवरेट खाना कौन सा है? मेरा फेवरेट है जनाब बीफ कोरमा है मेरा। बीफ मैं काफी जो है ना पसंद करता हूँ। ओके, और आप बताएं सबसे टॉप 5 फूड ब्लॉगर्स कौन से हैं? फूड ब्लॉगर्स टॉप 5 हैं, एक है RHS राना हमजा साहब, उसके बाद हैं ज़िया तबारक हैं जो फूड ब्लॉग, बाकी तो हैं जो रील्स बनाते हैं। ओके, हाँ, रील्स बनाते हैं, उनमें हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। अब अगर मैं कराची की बात करूँ तो वो हैं कुछ एक्स्ट्रा कर वाले हैं, और वो है आदिल भाई हैं, और ये बाबर भाई हैं। ओके जी, दैट्स नाइस। सो किसको आपको लगता है कि कौन कंपटीशन है आपका? आप फूड ब्लॉगर्स की कम्युनिटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं अगर मैं बात करूँ ना, हम लोग देखें लॉन्ग वीडियोस भी बनाते, तो इस वक्त जो है ना कराची की अगर मैं बात करूँ या पाकिस्तान की ओवरऑल, तो लॉन्ग वीडियोस बहुत कम लोग बना रहे हैं, और ज्यादातर उनका फोकस होता है रील्स पर। तो लॉन्ग वीडियोस में अगर मैं कंपेयर करूँ खुद को, तो मैं किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ? क्योंकि फूड व्लॉगिंग में लॉन्ग वीडियो सिर्फ 2 बंदे ही, एक ज़िया तबारक भाई बनाते हैं और दूसरे RHS, उन्होंने भी ज़रा कम कर दिया है। तो उसके अलावा लॉन्ग वीडियोस कोई बनाता नहीं है। क्या होती है शॉर्ट? 1 मिनट की रील जो होती है, 1 मिनट की, हाँ, वो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है, बस फौरन से आपको 1 मिनट के अंदर सब कुछ बताना होता है कि रेस्टोरेंट कौन सा है, उस पे ये खाना मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, आ जाओ, बस जल्दी 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी। तो मुझे बताएं लाइक कैसे लोग पैसे कमाते हैं ये रील्स अपलोड से? शॉर्ट्स में ये कि पैसा तो बहुत कम होता है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। बाकी ये है कि आप उससे शॉर्ट से ये होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स आपको गेन हो जाते हैं, आप मार्केट में आ जाते हैं, लोगों के सामने आते हैं, बट ये है कि उससे अर्निंग कोई इतनी खास नहीं होती। सो आप लोगों को क्या बोलेंगे दैट हर बंदा आजकल फूड ब्लॉगर, टिकटॉकर, यूट्यूबर, किसी को डॉक्टर, ये चीजें नहीं बनना है, डिग्रीज नहीं लेनी आजकल बच्चों को। एक होता है कि वो बड़े होकर दे जस्ट वांट टू बी फेमस। आप उन लोगों को क्या बोलेंगे? देखें, अब मैं खुद ऐसा हूँ, अगर मैं किसी को कोई और नसीहत करूंगा तो बोले खुद फूड ब्लॉगर है, यूट्यूबर है, लेकिन इस पे रिलाई ना करे बंदे को। हाँ, स्टडी लाजमी है, क्योंकि ये जो है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये वक्ती तौर है। आप एक वक्त आएगा, आप कुछ साल तक आप इस पे फेम हासिल करोगे, कमाओगे भी ये, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर है, वो करने, उसके लिए स्टडी आपके लिए जरूरी है। ये जो चल रहा है रजब भट्ट saying things for फहद मुस्तफा, आपको क्या लगता है कि ये काफी अजीब बातें बोल रहे हैं, उसके बारे में? अजीब बातें, हाँ, देखें, वो मतलब यही गिला है कि आप फैमिलीज को दिखाकर जो है ना, आप जो है ना पैसे कमा रहे हो, लेकिन दूसरी बात ये है कि फहद मुस्तफा भी जिस इंडस्ट्री में है वहाँ पर भी तो ये चीज़ें कम नहीं है मेरे ख्याल से। वहाँ पर भी देखे, कोई जो भी आता है स्क्रीन पर खुद को बेच के ही आता है, खुद को दिखा के ही पैसे कमा रहा होता है ना। आपने अपने आप को कितनी दफा बेचा? वो कहते हैं फैमिली, मतलब लेडीज की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। नहीं, जब बात होती है, ये लफ्ज बेचना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बोलना आजकल इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत इस्तेमाल हो रहा है। I think this is a very dirty word. होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे इमेज अच्छा नहीं जाता। इंसान कोई चीज नहीं है, चीजों को बेचा जाता है, चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, इंसान को नहीं। कहते हैं जमीर बेचना, जमीर बेचना। लेकिन देखे, कोई भी दूध का धुला है नहीं,
उंगली उठाने से पहले वो सबसे पहले खुद को देखे, है ना। सब एक ही कश्ती के सवार हैं और वो सही सबको ही होना है। उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया था, फार ने किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने किसी को टारगेट भी नहीं किया इंडिविजुअली, मतलब कोई रजब भट्ट कोई नाम नहीं लिया, बस ये बोला फैमिली व्लॉगर। हाँ, वो इसलिए बोला क्योंकि कुछ ऐसे व्लॉगर्स है जो बहुत, वैसे एक बात बताओ तो काफी हद तक सही भी है, क्योंकि फैमिली व्लॉगर्स पता है कि बहुत सस्ता कंटेंट है। मैं एक बात बताऊं, बड़ा सस्ता कंटेंट है ये। अब दूसरे लोग जो हमारे जैसे लोग हैं सारे 6-6 घंटे स्ट्रीट फूडों पे ख्वार हो रहे हैं। एक बात बताती हूँ, एक ब्लॉगर, वेरी वेल नोन ब्लॉगर, बड़े ठीक ठाक, उन्होंने अपने अब्बा को खातून वाला दुपट्टा पहनाकर बाहर घुमाया था। लाइक ये कोई अच्छी चीज है? नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज और वो लोग इस चीज पर हंस रहे थे। देखिए अब वो उससे क्या होता है, अजीब चीज बिल्कुल है अजीब है। क्यों, व्हाई? बहुत बुरा। मुझे ये कॉमेडी नहीं लगी थी, मुझे ये बदतमीजी लगी। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये जो मैसेज जा रहा है, जो लोग देख रहे हैं वो भी अपने घरों पे फिर ये चीज करेंगे कि यार मतलब इससे यही मैसेज आता है ना। अब आप खुद ये देखो, वो जो छोटा सा बच्चा था, क्या नाम था वो, एक तो वो जो बड़ा गोल सा प्यारा सा, वो अहमद। अब पीछे तो देखो, पीछे थे देखो। उसके बाद माओ ने जितना बच्चा बदतमीजी कर रहा होता था, उसको डांटने के बजाय वीडियोस बना रहे होते थे। यू गेट इट? वो बच्चा अब वो बोलेगा बचपन में मुझे सब क्यूट बोल रहे हैं, जब कोई गाली दे रहा है, जब ये किसी को डांट रहा है, बदतमीजी कर रहा है, नाम से पुकार रहा है, फिर ये बच्चा जब 8-9 साल की उम्र में ये हरकत करेगा तो फिर उसकी तो बुर्दस्त निकाल लेंगे ये लोग, क्योंकि वो तो एक क्यूटनेस से चला गया। जबकि बुर्दस्त निकालना गलत है, उसको इस लाइन पे लेकर ही आप खुद आए हो, वही और अब उसकी हरकतें आपको बुरी लग रही, मतलब गलत आप हो, आप अपने आप को कोसो, बच्चे को नहीं। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल बच्चों के पास यूट्यूब ही होता है, यूट्यूब उनका एक सहारा है। मतलब माए कुछ भी आप देखो, छोटे बच्चों को कोकोमेलन दिखा देती हैं, एंड स्टडीज हैव शोड दैट कोकोमेलन बहुत नेगेटिव है एक छोटे बच्चे के माइंडसेट के लिए। देखिए यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें भी तो आ रही हैं, ऐसा नहीं। देखिए वो एक कोकोमेलन एक बहुत बड़ा पेज है यूट्यूब का बच्चों के लिए, और वो दुनिया में सबसे ज्यादा भी कमाता है। वो जिसने बेबी शार्क और आजकल वो टमाटर और ये तोता वगैरह, नहीं अच्छी है इस तरह की। तो उसमें ये स्टडीज दिखाए हैं कि अगर आप इतने छोटे बच्चे के, लाइक 2-3 साल के बच्चे को अगर आप बैक टू बैक इस तरह वाली एक्टिविटीज दिखाते हो, तो आप उनके ब्रेन में एक बूस्ट व्हाट डू यू कॉल चार्ज कर रहे हो। लाइक एक हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, उसको एक्स्ट्रा कर रहे हो। फिर वो बच्चा उस हैप्पी हार्मोन्स के साथ एडिक्टिव हो जाता है, और फिर उसके बगैर उसके वो हैप्पी हार्मोन्स बनते नहीं है। मतलब जब तक वो ऐसी हरकत या उस चीज को देखेगा नहीं, उसके ब्रेन ये चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सो दिस इज एक्चुअली बैड, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस को हम व्हाट डू यू कॉल पुश बैक कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट गुड। सो ट्राई टू कीप योर किड्स ऑफ द स्क्रीन टाइम, स्पेशली जब वो छोटे होते हैं। ऑफ कोर्स वो बहुत दिमाग की दही होते हैं, आई टोटली अंडरस्टैंड, लेकिन उनको फोन देना उनकी जिंदगी थोड़ा सा बीइंग अ पेरेंट बर्बाद करने वाली हरकत आपने खुद की है। सो प्लीज डू नॉट डू दैट। वॉच द टाइम, उनको टाइम पर सुलाएं। ऑफ कोर्स सीरीज चल रही है तो बच्चों को ऑफ कोर्स उठाएं, लेकिन सुला भी दे टाइम पर। आप बताओ कभी ऐसा हुआ है किसी गलत इलाके में चले गए और फिर डर लगने लग गया? बिल्कुल है। और कुछ बैड सीन हो गया? बैड सीन धमकियाँ नहीं थी, बहरहाल वहाँ पर हम लोग एक फूड स्ट्रीट थी, अब नाम क्या लेना, अब वहाँ के एरिया के भी व्यूअर्स होते हैं हमारे, तो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं, तो कुछ लोग इस नज़र से देख रहे थे और थोड़ी उनकी शक्लें भी इस तरह बता रही थी हुलिया। हमें इतना डर लग रहा था कि यार फोन तो ले जाएंगे, कैमरा भी सब कुछ ले जाएंगे। और यकीन करें हम लोगों ने वो शूट आधे में छोड़ दिया, और हम लोग उस वक्त 2 बंदे ही थे उस वक्त। तो फिर मैं एक तरीके से वहाँ से निकल गया, फिर दूसरा जो पार्टनर था उसको भी मैंने तरीके से बोला आ जाओ, ताकि इनको फील ना हो कि दोनों इकट्ठे गए, बस ये जा रहे हैं। और हम लोग आधे में शूट छोड़ के हम लोग निकल गए। जितनी वीडियो बनाई वही रिकॉर्ड करके हम लोग। एनीवेज थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे शो पर 4 चांद लगा दिया। आपको इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज।